मोदी जी इतना फेंकते हैं कि उन पे कौन भरोसा करेगा। उतना फेंकता है कोई। रोजगार की कोई बात ही नहीं। रेलवे कितना रेलवे देंगे बात ही नहीं, कितना इंडस्ट्री देंगे बात ही नहीं, कितना नेशनल स्टेडियम बनेगा बात ही नहीं। केवल लालू जी जंगली है, लालू जी जंगली है। ठीक है, लालू जी जंगली थे, एक दो बार आप जीत गया। भाजपा जो कह रही है 400 पार 400 पार। अरे तो हवा में बोलने से थोड़ी ना होता है, काम कीजिएगा तब ना कोई वोट देगा। हवा में बात करने से थोड़ी ना होता है कि 400 पार कोई 500 पार करता है। पूछो, वो तो प्रधानमंत्री है, बाद में ईडी या सीबीआई को लगे रहते हैं किसी के पीछे। जहाँ जाते हैं वहाँ सभा में भाषण देने कहाँ कुछ बोलते हैं विकास के बारे में। ईवीएम का फार्मूला है, ईडीसीडी का फार्मूला है, उनका क्या है ना, उनका एक मोदी जी का अपना फार्मूला है, उस फार्मूला के तहत वो अपना 400 पार कर रहे हैं। लेकिन जनता के फार्मूला के तहत वो 400 पार करने नहीं जा रहे हैं। विकास किए, ऐसा नहीं किए। 2004 से लेकर 2012 तक उन्होंने जो किया कयामत तक याद रखेगी। लेकिन 2012 से कभी इधर कभी उधर लोगों ने फुला दिया पीएम बनेंगे। पलटी मारने से पीएम मारता तो रोटियां भी पीएम बन जाती। नमस्कार, मैं प्रवीण और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक चरखा और पीवी बिहार न्यूज़ की यह चुनावी यात्रा। हम लोग अभी मौजूद है पटना के एनआईटी घाट पे। यहाँ पे शाम में स्टूडेंट्स आते हैं और यहाँ पे घूमने आते हैं और यहाँ पे लुत्फ उठाते हैं गंगा जी का। आज हम जानेंगे छात्रों से कि इस बार चुनाव में क्या मुद्दे हैं छात्रों के, और इस बार क्या मोदी जी के अच्छे दिन, जो हर मंच से कहा करते थे, वादे करते थे कि अच्छे दिन आएंगे, हर साल युवाओं को 2 करोड़ रोजगार मिलेगा। तो आज हम छात्रों से बात करें कि उस पर छात्रों की क्या राय है। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। अच्छा, चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं? अभी क्या हम लोग के चुनाव से क्या मतलब अभी है? क्या मुद्दे हैं छात्रों के? छात्र क्या मुद्दा रहेगा? क्या बहाली के लिए रहेगा और क्या रहेगा? तो कौन सी सरकारें आपको बेहतर लगती है? बेहतर तो जो बेहतर काम करेगी वही सरकार रहेगी। तो कौन बेहतर अभी काम कर रहा है? अभी तो कोई अभी ऐसा डिसीजन ना है कि कौन सा सरकार काम कर रही है। अच्छा, मोदी जी वादा किए थे हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, तो उसको लेकर क्या सोचते हैं? कहाँ दिए? कोई 2 करोड़ देना था तो कहाँ पे दिए? एक विद्यार्थी का एक अनुभव होता है, रेलवे डिपार्टमेंट में ही रहता है, सब विश्वास रहता है, लेकिन मोदी जी वहाँ भी नहीं वैकेंसी दिए, वहाँ भी नहीं दिए? नहीं दिए, वहाँ पे दिए। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राममूर्ति सिंह है। अच्छा, चुनाव अभी जैसे हो रहे हैं, जी। आखिरी चरण में अब चुनाव होने हैं 1 तारीख को। जी। अच्छा, उस पर पूरा क्या छात्र सोचते हैं और किस सरकार को बेहतर मानते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए? अभी तो वर्तमान में जो मुद्दा है वो महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, विकास का मुद्दा है, किसानों का मतलब मुद्दा है। यही सब मुद्दा है आज के वर्तमान समय में। तो कौन सी सरकार लगती है कि अब बेहतर करेगी? क्या इस बार अच्छे दिन आए? मोदी जी ऐसा कहा करते थे। अभी इंडिया गठबंधन पॉजिटिव वे में लग रहा है। इंडिया गठबंधन अपने मतलब पहले की अपेक्षा सकारात्मक सीट की तरफ बढ़ रहा है। पहले से सुधार होगा, सीट ज़्यादा आएगी, क्योंकि लोगों को अपेक्षा है उनसे, वो काम करेंगे, रोजगार देंगे। जिस तरीके से बिहार में तेजस्वी ने 17 महीने में रोजगार देकर दिखा दिया, तो उसको देखते हुए भाजपा जो कह रही है 400 पार 400 पार। अरे तो हवा में बोलने से थोड़ी ना होता है, काम कीजिएगा तब ना कोई वोट देगा। सब हवा में बात। तब हवा में बात करने से थोड़ी ना होता है कि 400 पार कोई 500 पार करता है। पूछो, वो तो प्रधानमंत्री है, बाद में ईडी या सीबीआई को लगे रहते हैं किसी के पीछे। जहाँ जाते हैं वहाँ सभा में भाषण देने कहाँ कुछ बोलते हैं विकास के बारे में। कोई विकास के लिए कहाँ बोलते हैं? ना महंगाई के बारे में बोलते हैं, न गैस सिलेंडर के बारे में बोलते हैं इतना दाम बढ़ गया, न किसानों के बारे में बोलते हैं। तो क्या लगता है इस बार बदलाव हो? एकदम जरूरी होगा, बदलाव जरूर होगा। और भले वो ईवीएम के माध्यम से घोटाला करे, वो जैसे भी करे, लेकिन इस बार जनता का मूड है कि एकदम इंडिया गठबंधन का सरकार बनेगा, एकदम क्लियर। तो दिख ही रहा है कि अच्छे दिन कैसे कैसे आया है, वो तो दिख ही रहा है। यही है कि युवा जो है बेरोजगार है, बेरोजगार की जो रेट है वो बढ़ता ही जा रहा है। और अगर वो कह रहे हैं कि 400 पार कर रहा है, तो हो सकता है उनका कोई अलग फार्मूला हो, उस फार्मूले के माध्यम से वो कह रहे हैं कि 400 पार होने वाला है। और युवा ईडी का सहारा लेंगे, ईवीएम का सहारा लेंगे, तभी तो 400 पार कर सकता है। लेकिन जो भाई जनता का मूड जो बता रहा है, वो मतलब इंडिया गठबंधन की झुकाव की तरफ बता रहा है। और जनता का मूड जो है इस बार जो है इंडिया अलायंस को लाने जा रहा है, वही बता। 400 पार जो भाजपा कह रही है, देखिए, ईवीएम का फार्मूला है, ईडीसीडी का फार्मूला है, उनका क्या है ना, उनका एक मोदी जी का अपना फार्मूला है, उस फार्मूला के तहत वो अपना 400 पार कर रहे हैं। लेकिन जनता के फार्मूला के तहत वो 400 पार करने नहीं जा रहे हैं। अच्छा, मोदी जी अभी कह रहे हैं कि जैसे हम राम मंदिर बनवाए, 370 हटा दिए,
तो उसको लेकर भी जनता हमको वोट नहीं, दे रही हम जनता वोट दे रही, ठीक है, वो तो इसमें राजनीति में धर्म को लाना हम नहीं समझते उचित है। राजनीति देखिए, लोकतंत्र सशक्त करने के लिए क्या है कि आम पब्लिक को जो है सही तरीके से अपनी बातों को रखने के लिए मौका मिलना चाहिए, और ये मीडिया तो के माध्यम से मिल रहा है। लेकिन कई गोदी मीडिया जो है इस तरह को जो है ना, ये फैसिलिटी नहीं देता है। वो अपने लोगों को ला करके जो है मतलब कि अपने ही जो एनडीए के समर्थित मतलब जो अथी है उसी को बात को मतलब अपना बात को फैलाता है, समझे ना। तो इस बार बदलाव होगा। हाँ, श्योर इस बार बदलाव होगा। जनता का मूड है बदलाव की तरफ है, जनता बदलाव चाहती है, क्योंकि मेन मुद्दा बेरोजगारी है, युवा संख्या सबसे अधिक है, और युवा चाह रही है कि हमको सरकार कौन इंडिया अलायंस जो है वो बेरोजगार पर ही काम करेगा, उसका ही है, गरीब गुरुओं पर काम करेगा, किसान पर काम करेगा, उसका ही चल रहा है। अभी छात्र अभी सबसे जैसा का कहा है, आप बेरोजगार हैं, तो अभी सबसे बेहतर कौन सी सरकारें होगी छात्रों के लिए? छात्रों के लिए भी देखिए, अभी तो इंडिया अलायंस ही लग रहा है कि मतलब कि बेहतर होगी, राहुल क्योंकि गांधी जो मतलब इंडिया गठबंधन में जो भी पार्टी है उस तरह से काम किया है कि छात्र के हित में, तो ऐसा लग रहा है कि छात्र को नहीं, अगर इसको लाया जाए इंडिया अलायंस को, और तो ये छात्र हित में काम करेगी। मेरा नाम सचिन कुमार है। अच्छा, अभी मोदी जी हर मन से करें 400 पार, तो युवा का क्या मुद्दा है और क्या 400 पार हो पाएगा? मोदी जी इतना फेंकते हैं कि उन पे कौन भरोसा करेगा। उतना फेंकता है कोई। रोजगार की कोई बात ही नहीं, रेलवे कितना रेलवे देंगे बात ही नहीं, कितना इंडस्ट्री देंगे बात ही नहीं, कितना नेशनल स्टेडियम बनेगा बात ही नहीं। केवल लालू जी जंगली है, लालू जी जंगली है। ठीक है, लालू जी जंगली थे, एक दो बार आप जीत गए, अब इस मुद्दे पर अब थोड़ी अब आगे नेक्स्ट एग्जाम नेक्स्ट। अच्छा, मोदी जी अभी 400 पार कर रहे हैं, हाँ, बार बार बिहार दौरे भी कर रहे अच्छा हमको बैठने दीजिए, मैं पोयम के जरिए बताता हूँ। बैठिए ना भैया, बैठिए। मैं पटना यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडलिस्ट छात्र हूँ, पॉलिटिकल साइंस का। मैं जो है ना पोयम के जरिए जो है ना सब कुछ, थोड़ा लाइट छोड़िएगा तो देखिए, एक है लोकतंत्र के फेंकू बाबा, ठीक, पोयम का नाम है कि लोकतंत्र के फेंकू बाबा खुद के राज में गमछा बांध कर आते हैं, काम धाम तो कुछ नहीं, बस फेंक के जाते हैं। खुद के देवी से दूरियां, अब बेटी बचाओ नारा रे, 10 का टिकट 50 में, ऐसे बढ़ाया भाड़ा रे। देख रहे होंगे गैस सिलेंडर भी 400 का 1200 हो रहा है। जहां चाय बेचकर भूख मिटाया, उस ट्रेन से किया गद्दारी रे, रेलवे बेच दिया आरी में, ऐसे निभाया वफादारी रे। खुद का डिग्री दिखा नहीं पाए, करे एग्जाम पर चर्चा रे, एग्जाम को इसने नोच दिया, रोजगार का सिस्टम बेच दिया। वैकेंसीज देखते होंगे, पहले आता था 40,000, अब आ रहा है 8,000। बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या है 40, और पटना बोर्ड से टेक्नीशियन की वैकेंसी है 38 38, मतलब लोकसभा से कम वैकेंसी टेक्नीशियन का है पटना बोर्ड में। अब रोते हैं कि सरकारी कर्मचारी काम नहीं करता, अब प्राइवेट वाला जीजा रे, कोरोना में सब कहाँ गया था, जीजा बिन बीजा रे। कोविड चला, दिन भर सरकारी डॉक्टर, दिन भर खुला बैंक, ऑक्सीजन ढोया रेलवे भैया, देश बचाए सेना, फिर भी जुमला चाहे सब प्राइवेट होना। अब देखिए, गरीब का बात करता हूँ, लाखों घर बिहार में तोड़ा गया। अब गरीब गुरुआ भारत गुलाम था, जमींदारी व्यवस्था से गुजरा, जमींदारों के पास चली गई। ST SC OBC गरीब गुरुआ वर्ग जो इमका पे ढिमका पे जहाँ तहाँ अपना जीवन व्यवस्थित करके 3 पीढ़ियाँ गुजारे, आज बुलडोजर आता है अब घर कबाड़ के फेंक देता है। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में थोड़ी घर, जहाँ परिवहन व्यवस्था की जरूरत है, जहाँ तालाब अधिग्रहण किया गया कि हाँ जल जीवन जरूरी है, वो तोड़ना सही है। लेकिन गांव में CO BDO ज़्यादा घुसना और इमका ढिमका पर केवाला लाओ मांगते हैं, घर तोड़ देते हैं। जब मुंह में नेवाला नहीं खाने के तो केवाला कहाँ से आएगा। मैं पोयम के जरिए से कहना चाहूँगा। जयप्रकाश नारायण कहे थे कि लोकतंत्र ऐसा हो
कि सड़क किनारे गुजर बसर करता व्यक्ति भी अपने मेहनत से भविष्य में महल का ख्वाब देख सके। लेकिन आज महंगाई ऐसी आई है कि महल में रहने वाले लोग भी सब्जी खाने को तरस रहे हैं, समझे कि नहीं। छाती पिघल जाती है एक घर छाती पिघल जाती है एक घर बनाने में। तनाशाही सरकार को लाज नहीं आती बस्तियां जलाने में। हमारे ही मतों से सत्ता में आओ, आज झोपड़ी उजाड़ रहे, जबकि इनका जन्म खुद झोपड़ियों के घराने में हुआ था। मोदी जी बोलते हैं कि हम गरीब गुरुआ थे, चाय बेचते थे, और ट्रेन भी बेच दिए, बेचू तो है ये थे। और आज महलों में रहने वाले सामंती पूंजीवादी लोगों के इशारों पर झोपड़ियां उजाड़ रहे हैं, जबकि वो दावा करते थे कि हम झोपड़ियों में पले थे। किसान 1.25 लाख किसान 7-8 वर्षों में सुसाइड किया। क्यों सुसाइड किया? किसके काल में सुसाइड किया? हम आमदनी 2 गुना करेंगे करते हुए महंगाई कर दिए 5 गुना, आमदनी किए 1.5 गुना। आखिर 3.5 गुना जो हम 5 गुना माइनस 1.5 गुना किया जाए तो 3.5 गुना कर्ज में किसान आया न भाई। किसान सुसाइड कैसे कर रहा है? 1.25 लाख किसान सुसाइड किया और 60-8 वर्षों में किया। महंगाई इतना ख्वाब दिखा दिए और किसान पालन नहीं कर रहा है, सब पढ़ रहा है, लिख रहा है, बेरोजगार है। मैं इसको शायर के जरिए कहना चाहता हूँ कि धर्मगुरुओं ने बताया था प्रवचनों में, आत्महत्या से आत्मा नरक जाती, फिर भी किसान आत्महत्या किए। क्या खेती नरक से बदतर हुई? किसानों का घर जलता रहा, झूठा विकास गोदी मीडिया में चलता रहा, हम झूठे वादों में लूटे गए, माँ बहनें हमारी भूखी रही, हमारा बाप हल चलाता रहा, हम फसल उपजा कर भी भूखे मरे, कोई झूठा देवता बनाकर माला चढ़ाता रहा और देवता के शब्दों में लूटे गए, फिर कुर्सियाँ उनकी रही, इंसानियत मोहब्बत मरता रहा और हमारी पीढ़ियाँ जलती रही। तो ये जो आप पूरा सुना रहे हैं, क्या ये कोई भी चीज़ जो है जमीनी स्तर पे मोदी जी का नहीं दिखा? कोई कभी नहीं। जब 1.25 लाख किसान सुसाइड कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ कि धर्मगुरुओं ने बताया प्रवचनों में आत्महत्या से नरक जाती, पूर्वज बताया कि सब कुछ करना बेटा, आत्महत्या नहीं करना, नरक जाओगे, फिर भी किसान आत्महत्या किए, यानी नरक से बदतर खेती हो गई और देवता का के लूटा जाता है। मैं तो बताया उसको कि लोकतंत्र का जश्न मनाए तो किस तरह, आ गए हम घर फुटपाथ पर घर की तलाश में, आमदनी बढ़ी 2 गुना, महंगाई गुनी 5 गुना, संभल जाओ बगावत होगी, कह रहा हूँ होशो हवास में। तो मोदी जी अब तो कह रहे हैं कि 400 पार होगा। 400 पार मन में तो हम ही बोल देंगे कि हम चांद पे उड़ के चले जाएंगे, तो चले जाएंगे। उसके लिए रॉकेट चाहिए, प्रक्षेपण यान चाहिए, इसरो जैसा साइंटिस्ट चाहिए। मन में कह देने से क्या होता है 400? और 400 पार कर जाएंगे तो अपना स्ट्रक्चर तो बताएं कि हम क्या करेंगे। 1 लाख करोड़ बजट दे दे बिहार को। दिन भर लालू जी, मैं मानता हूँ कि लालू जी गलती किए तो सजा भुगते। अगर लालू जी अच्छा काम करते तो लालू जी के कोई जोड़ नहीं होता, वो भी प्रधानमंत्री होते। वो जैसा किए सजा भुगत रहे हैं। अब उनका बेटा आया है, समझे कि नहीं। ऐसा लग रहा है कि अब रोजगार पर, शिक्षा पर, समझे कि नहीं, इस पर काम होगा। हाँ, इस बार बदलाव होगा। पूरा युवा साथ है इंडिया का। हम तो साथ हैं, युवा तो जरूर साथ है। मैं खुद कोयरी कुर्मी हूँ, नीतीश कुमार के विरुद्ध बात कर रहा हूँ। मेरा सौजाती है, उसके लिए मेरे गांव में क्या नहीं होता था, नारा लगता था तीर छाप। नीतीश कुमार तो विकास कर रहे हैं। विकास किए, ऐसा नहीं किए। 2004 से लेकर 2012 तक उन्होंने जो किया कयामत तक याद रखेगी। लेकिन 2012 से कभी इधर कभी उधर लोगों ने फुला दिया, पीएम बनेंगे। पलटी मारने से पीएम मारता तो रोटियां भी पीएम बन जाती। क्या नाम हुआ भैया? मेरा ललन कुमार। अच्छा, क्या लगता है इस बार बदलाव होगा? ज़रूर बदलाव होगा, क्योंकि भैया मैं भी एक MSc एग्रीकल्चर का स्टूडेंट हूँ। क्योंकि देखते हैं एग्रीकल्चर में, जैसे अभी एक भैया बोले कि क्या कहते हैं 150 किसान मर गए। ये ऑफकोर्स है, कहते हैं कि हमने बहुत सारी योजनाएं लाए, जैसे कहता है प्रधानमंत्री फसल बीमा, कृषि कार्ड योजना, किसान कॉल सेंटर, इसके द्वारा हम माध्यम से देते हैं। बट अभी भी कहाँ देखते हैं कि वो एक्यूरेट रेट पे जो प्रीमियम मिलता है किसान को, बोलता है मैंने इतना सब्सिडी दिया। जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा के योजना के तहत बोलता है हम रबी क्रॉप पे इतना % देते हैं, 1.5% देते हैं, खरीफ क्रॉप में 2% देते हैं, और कमर्शियल में। वो एक्चुअली उस किसान के पास कहाँ पहुँच रहे हैं भैया। जैसे महाराष्ट्र में बहुत सारे बोलते हैं हम मंडियाँ लगाते हैं, कहाँ देख रहे हैं। हम लोग एग्रीकल्चर का स्टूडेंट हैं, अभी सेंट्रल में कोई वैकेंसी ही नहीं आती एग्रीकल्चर में।
हम लोग एमएससी करके बेरोजगार के तरफ भटक रहे हैं इधर उधर। अभी करंट में एक वैकेंसी दिया है, उसमें भी बार बार ये बोलता है कि ये इसमें क्या कहते हैं डोमिसाइल लगाओ, ये लगाओ। क्या डोमिसाइल लगाओ भाई, ये क्या नीति है? कुछ एक तो लाओ। आप सेंट्रल में ना एग्रीकल्चर का कहीं अस्तित्व देते हो, बोलते हो कि इंडिया कृषि प्रधान देश है। आज से क्या कहते हैं हमारे इंडिया में सबसे बड़ा अनुसंधान केंद्र है जो ICRA के माध्यम से बोलता है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। उन्होंने सबसे पहला जो क्या कहते हैं भारत के एक महत्वपूर्ण योगदान संस्थान है, इतना सारे वैरायटी डेवलप करते हैं, फिर भी कहाँ कृषि में कहीं कुछ आता है। तो मोदी जी जो कहे थे कि अच्छे दिन आएंगे, तो युवा जैसे अभी बेरोजगार है, आप कितने सालों से अभी नौकरी की तलाश में हैं? भैया मैं तो MSc करके क्या कहते हैं अभी क्या कहते हैं 2 साल से बैठे हैं, जबकि एग्रीकल्चर में जो बहाली सेंट्रल में तो हम कभी देखते ही नहीं है। एक सिर्फ बैंकिंग सेक्टर के अलावा कहीं कहाँ वैकेंसी आता है। एक बात और नरेंद्र मोदी कहा था कि आत्मनिर्भर बनाएंगे भारत हाँ, को। तो उस चीज़ पे क्या सोचते हैं युवा? इस चीज़ पे भैया मेरा तो कहना है कि ये तो बोले थे, बट ये इसका मकसद पूरा नहीं हो पाया। इनिशियली वो नो डाउट अच्छा काम किए, लेकिन ये जो फिर जैसे भी इसका जैसे जैसे सरकार बनते गया सब चीज़ वो अपने हैंडल में करते गए। उसमें जैसे अभी कृषि का एक आपको उदाहरण देते हैं, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2015 में आए, इसके तहत बोले कि किसान जैसे महाराष्ट्र जैसे शहर में अभी भी तो जितना रेट से किसान क्या कहते हैं वो सुसाइड करते थे, अभी भी उतना रेट से ही सुसाइड कर रहे हैं। कहाँ किसान का सुसाइड रेट अभी कम हुआ? युवा को मतलब बदलाव चाहिए, परिवर्तन चाहिए, क्योंकि युवा को रोजगार चाहिए। और 2014 में जब मोदी जी आए थे, ये बोले थे कि मैं पर ईयर 2 करोड़ रोजगार दूंगा। वो कहीं आप देख रहे हैं क्या? ये उम्मीद से दिए थे कि 2 करोड़ रोजगार आएगा, सभी युवा को रोजगार मिलेगा, अच्छे दिन आएंगे। लेकिन अच्छे दिन आए किसी का? किसान का, व्यापारी का, या स्टूडेंट का, युवा का, नौजवान का, किसी के अच्छे दिन नहीं आए। इसीलिए आज के युवा बदलाव चाह रही है। अच्छा, कितना उम्र हो गया आपका यहाँ? यहाँ 5-6 बरस से मैं तैयारी कर रहा हूँ। और क्या उम्र हो गया? उम्र 30 बरस है। 30। फिर भी आप अभी क्या पढ़ाई कर रहे हैं? पढ़ाई ही कर रहा हूँ, ये सोच के कि वैकेंसी आएगी, ये बदलाव होगा। बदलाव होगा। तब कांग्रेस ने बोला 30 लाख देंगे नौकरी, सरकारी गवर्नमेंट जॉब। तो इस बार कांग्रेस से उम्मीदें हैं? हाँ, उम्मीद है कि बदलाव होना चाहिए। क्या नाम हो भैया? चंदन जैसा। क्या इस बार युवाओं के मुद्दे हैं? क्या इस बार बदलाव चाहते हैं युवा? हाँ, इस बार तो पूरा बदलाव होगा। इस बार मोदी के विपक्ष में वोट दिया गया है सबको। तो पूरा इंडिया गठबंधन में हाँ, इंडिया गठबंधन का सरकार बनेगा। अच्छा, मोदी जी ने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, हर साल युवाओं को 2 करोड़ रोजगार मिलेगा। तो क्या जमीनी स्तर पे मिले हैं युवाओं को रोजगार? नहीं, बिल्कुल जमीनी स्तर पे नहीं मिला है रोजगार। बेरोजगारी पूरा बढ़ गया है। आप कब से पटना में रह रहे हैं? पटना में हम रहते नहीं, हम पटना में आए हुए हैं, दोस्त के पास आए हुए हैं। तो आप किस चीज़ की तैयारी करते हैं? हम शेयर मार्केट करते हैं। शेयर मार्केटिंग कर रहे हैं। ये रोजगार नहीं है। नहीं। हम भी पटना के NIT घाट पे मौजूद हैं और यहाँ पे देखें कि छात्र से हम बात कर रहे थे। इस बार छात्र भी इंडिया गठबंधन के साथ है और इस बार बदलाव चाहता है छात्र भी। पूरे वीडियो में आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस तरह के तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप भी किसी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हो तो हमारे स्पॉन्सर प्रेपॉड को एक बार जरूर इंस्टॉल करके ट्राई करें। आप अगर किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हो, आसानी से यहाँ पे ऑडियो के फॉर्म में आप तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद।